बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं अतीक खालिद धन्या। नाज़रीन, आज हमने बात करनी है मुस्लिम लीग नून के अंदर जो पड़ी दरारें हैं, जो बहुत अरसे से दरारें पड़ी हुई थी, वो आहिस्ता आहिस्ता यानी कि बाहर आती जा रही हैं, खुल के सामने आती जा रही हैं। जो इख्तिलाफ़ात थे मुस्लिम लीग नून यानी कि अगर बात कीजिए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान जो कुछ अरसे से जो दरारें पड़ रही थी, कुछ इख्तिलाफ़ात थे, वो अब खुल के सामने आते जा रहे हैं। यानी कि अभी जो आपने देखा है कि जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हुए हैं और उसके बाद जो सियालकोट के इलेक्शन हुए हैं, उसमें जो मामलात हुए हैं, जो हार हुई है, उसके बाद यानी कि कुछ ये बयानात सामने आए हैं कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जो हिकमत अमली थी उसको नज़रअंदाज किया गया है। तो इस बात के ऊपर जो शहबाज शरीफ साहब ने धमकी दी है, तो वो धमकी ये थी कि सदारत छोड़ने की धमकी दी है। इस हवाले से आज हमने बात करनी है। तो आपसे कहेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हर आने वाली नए वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज हमने बात करनी है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से और मरीम नवाज़ के हवाले से कि इनकी जो जंग है, ये आखिर जंग है क्या, किस हवाले से है। क्या ये आम आदमी के लिए जंग है, हमारे लिए है, आपके लिए है? ये जंग किसके लिए लड़ी जा रही है? क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमने क्योंकि इनका एक बयानिया है वोट को इज़्ज़त दो, तो इनका ये कहना है कि हमने आवाम के लिए लड़ना है, आवाम के लिए, आवाम की खातिर लड़ना है, मरना है, आवाम के लिए जो भी करना है आवाम के लिए करना है। लेकिन जब बात आती है इक़्तिदार की, तो उसमें वो सब कुछ भूल जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि ये आवाम के लिए हैं, हमारे लिए हैं, ये अपने लिए हैं। लेकिन यह है कि यही लगता है कि वो तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफाद के लिए लड़ रहे हैं। तो अभी जो शहबाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया है, उसमें यानी कि जो उनकी हिकमत अमली थी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से, उन्होंने एक बयान दिया है। मतलब उन्होंने पार्टी की सदारत छोड़ने की धमकी दी है, जो कि मतलब ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन एक धमकी दी है। और ये पहली बार हुआ है कि उन्होंने इसकी तरदीद भी नहीं की। यानी कि जो इससे पहले होता आया है कि जो भी बात की जाती थी उसकी बाद में तरदीद की जाती थी, बता दिया जाता था कि हाँ ऐसा है या नहीं है। लेकिन अभी जो उन्होंने ये धमकी दी है, उसके बाद उन्होंने कोई तरदीद नहीं की है। ये नहीं कहा कि हाँ मैंने ये वैसे ही कहा, क्यों कहा, खामोशी है। तो उसको ये खामोशी बहुत से सवालात जन्म लेती है। तो ये अभी आपके बताते चलें कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज़ शरीफ साहब जो लंदन में बैठे हैं, नवाज़ शरीफ साहब, तो अभी आपको बताया कि उनके आपस में जो मामलात हैं वो भी बहुत ही ख़राब हो गए हैं। यानी कि आपस में ये इनके नाराज़गियाँ इस हद तक चली जा चुकी हैं कि आपस में वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, एक दूसरे से रब्ता नहीं करते। क्योंकि आपको पता है कि बहुत अरसे से जो हालात हैं काफ़ी बिगड़ते जा रहे थे। तो मेरे ख़्याल में उसकी असल वजह मरीम नवाज़ हैं, क्योंकि वो उनको ये है कि मैंने जो है हो सकता है मरीम नवाज़ को ये डर है कि शहबाज शरीफ जो हैं ये पार्टी की, यानी कि ये जो इक़्तिदार है, ये कुर्सियां हैं, सीट हैं, सब कुछ एक बड़ा ओहदा है, वो शहबाज शरीफ यानी कि ले उड़ेंगे। इसलिए मरीम नवाज़ काफ़ी किस्म की ये हरकतें करती रहती हैं और उनकी कोशिश यही होती है कि शहबाज शरीफ को नीचा दिखाया जाए। ये बहुत अरसे से ये चीज़ें चलती आ रही हैं। तो इसी तरह आपने देखा कि जैसे ही नवाज़ शरीफ साहब लंदन बाहर गए यहाँ से, तो उसके बाद इनके मामलात काफ़ी बिगड़े और बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि मरीम नवाज़ नहीं चाहती कि शहबाज शरीफ आ गए। और उस हवाले से काफ़ी कुछ गलतफ़हमियाँ भी हैं जो आगे तक जा चुकी हैं। और शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ आपस में डायरेक्टली रब्ता नहीं करते, उनके रब्ते की यानी कि एक पुल का किरदार हमज़ा शहबाज अदा कर रहे हैं। तो ये जो आज की कुछ बयान आए हैं, आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने धमकी दी है कि पार्टी सदारत छोड़ने की, और मरीम नवाज़ को ये उन्होंने मैसेज दिया है कि आप ही सब कुछ करें, आप ही पार्टी चलाएं, क्योंकि मैं अगर सदर हूँ, मैं किस चीज़ का सदर हूँ, मुझे सदारत दी गई है तो मैं किस चीज़ की सदारत कर रहा हूँ। अगर सब कुछ आपने करना है तो ठीक है, फिर आप ही करें। तो इसके एक बयान के बाद फिर एक ट्वीट एक आती है, यानी कि जो जियो न्यूज़ के रिपोर्टर हैं और उनको नून लीग का सहाफ़ी समझा जाता है, उनकी तरफ से एक ट्वीट आती है। वो ट्वीट में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं पार्टी सदारत से एहतजाजन मुस्ताफ़ी हो सकते हैं,
पार्टी ज़राए का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में और सियालकोट के ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त के बाद नून लीग के अंदर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। अच्छा, ये जो उनकी तरफ से एक ट्वीट था, ये नून लीग के सहाफ़ी समझे जाते हैं, एजाज़ सैयद नाम है, जियो न्यूज़ के रिपोर्टर हैं। और ये नून लीग के यानी कि सहाफ़िन को कहा जाता है, ये बड़ी ट्वीट करते रहते हैं, बड़ी रिपोर्ट देते रहते हैं नून लीग के हक़ में। तो उनकी तरफ से ये रिपोर्ट आई है और उसके बाद मेरे पास अभी बहुत से मैसेजेस भी उनके पड़े हैं जो यानी कि दिए गए हैं। उसके जवाब में एतज़ाज़ जो उन्होंने रिपोर्ट की है, ट्वीट की है, उसके ऊपर जो कमेंट किए गए हैं, आगे से जवाब दिए गए हैं, उसमें इतने लोगों ने जिन जिन लोगों ने ट्वीट किया है, तो वो उसमें जिन जिन लोगों के ट्वीट थे, आप अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता, आप अगर उनकी ट्वीट अगर पढ़ सकते हैं तो उसमें उन्होंने जो जितने भी लोगों ने कमेंट किए हैं, तकरीबन मैक्सिमम जो हैं वो मरियम नवाज़ साहिबा उन सबको फॉलो करती हैं। यानी कि जो पॉलिटिशियंस में अगर देखा जाए तो उनमें जितने भी लोग हैं उनको मरियम नवाज़ जो है उनको फॉलो करती हैं और ऐसे लगता है कि जैसे उनको एक इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपने ये कमेंट करना है। तमाम लोगों ने जो कमेंट किए हैं वो तमाम लोगों ने जितने भी कमेंट किए हैं वो शहबाज शरीफ साहब के अगेंस्ट कमेंट किए हैं। किसी ने कहा कि आप पार्टी को छोड़ दें, खुदारा हमारी जान छोड़ दें, इस तरह के कुछ कमेंट थे और बड़े अजीब अजीब तरह से यानी कि उन्होंने कमेंट किए हैं। कुछ गलत अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं जिस पे जितने भी लोगों ने कमेंट किए उनमें मैक्सिमम जो थे उनमें मरियम नवाज़ साहिबा को फॉलो करती हैं। तो ये एक यानी कि उनकी एक टीम ही समझा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जितने लोग थे उनको फॉलो अगर करती हैं तो ये इनकी सोशल मीडिया टीम ही है जो कमेंट करती रही है। तो उसमें मतलब शहबाज शरीफ साहब को तो आपने हमज़ा शहबाज ने मना किया है, क्योंकि रद्द-ए-अमल अगर सामने नहीं आया तो उसमें हमज़ा शहबाज भी किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने अपने फ़ादर अबू को कहा, यानी कि शहबाज शरीफ को कहा कि फ़िलहाल आप ख़ामोश रहें, मैं जो है नवाज़ शरीफ साहब से बात करूँगा, ख़ुद बात करूँगा और इस हवाले से जो भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि यहाँ से अगर ये चीज़ सामने आती है कि शहबाज शरीफ जो है वो शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ तो डायरेक्टली एक दूसरे से अगर बात नहीं करते तो यानी कि उनके राब्ते आपस में ख़त्म हुए हैं। तो ये कुछ आज की कुछ एक थे यानी कि एक आज की एक आम खबर थी जिसमें अगर देखा जाए तो ये असल जो मामलात ख़राब हुए हैं मरियम नवाज़ की तरफ से, यानी कि काफ़ी अरसे से कुछ बयानबाजी हो रही थी और मुखालफत की जा रही थी, क्योंकि उनको असल डर ये है कि कहीं शहबाज शरीफ को कोई सीट ना मिल जाए, कोई बड़ा ओहदा ना मिल जाए और उनको यही डर है कि अगर उनको ओहदा मिल जाता तो मैं पीछे रह जाऊंगी। इसलिए वो ये ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रही हैं कि उनको सोशल मीडिया टीम की तरफ से अपनी वो जितने उनके लोग हैं जिनको फॉलो करती हैं, शायद उनको इंस्ट्रक्शन दे रही हैं, उनसे बुरा भला कहलवा रही हैं। तो ये चीज़ें मतलब जो नून लीग के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो इंतहाई खुल के सामने आ रहे हैं और आगे जो है इसकी इक़्तिदार में कौन आता है, क्योंकि ये तो इनके लिए बहुत ही एक आम सी बात है, नाजुक सा मामला है, क्योंकि ये इसमें तो इन्होंने ही आना है, या तो शहबाज शरीफ साहब ने आना है और या तो मरियम नवाज़ ने आना है, या तो उनके आगे जो औलादें हैं उन्होंने आना है। तो यही कुछ इनके ये चलते आ रहे हैं और ये क्योंकि इलेक्शन तो जो इनकी बड़ी सीट थी ये आज़ाद कश्मीर वाली भी, तो ये वहाँ से भी हार चुके हैं। तो ये अभी जो इनके हालात आगे क्या आ रहे हैं, बाज़ार ऐसे लग रहा है कि ये जो MQ वाले हालात ही बनते जा रहे हैं, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब तो बाहर बैठे हैं। तो ऐसे लग रहा है कि ये मुस्लिम लीग शीन और मुस्लिम लीग नून कोई इस तरह के कोई धड़े बनने जा रहे हैं। लग ऐसे रहा है लेकिन होगा नहीं, लेकिन ऐसे महसूस हो रहा है, कुछ ऐसी हवाएं आ रही हैं कि शायद वो इस तरह के दो कोई धड़े बन जाएं। शीन और नून के तरदीद भी नहीं की गई, क्योंकि उन्होंने कहा तो है कि मैं मतलब पार्टी सदारत में छोड़ रहा हूँ और मरियम नवाज़ साहिबा को उन्होंने कहा कि आप ठीक है, आप ही करें, जो मामलात हैं आप खुद हल करें, क्योंकि मैं अगर सदर हूं तो मेरी सदारत का क्या फ़ायदा, अगर मामलात आप नहीं चलाने तो ठीक है फिर आप ही चलाएं। उसके बाद इसकी तरदीद भी नहीं की गई।